नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है इंडोनेशिया से संबंधित। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहा है। अब कहीं न कहीं इस मजबूत रिश्ते होने के कारण चाइना को इस रिश्ते से थोड़ा-सा एक संदेश अलग प्रकार का जाता है, एक अलग मैसेज जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे। तो इस पूरे प्रकरण को न्यूज़ को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है असल में ये न्यूज़ और मामला क्या है? जैसे कि आपको हमने दिखाया कि इंडोनेशिया से मजबूत रिश्ते, ठीक है? चीन को संदेश, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं। तो इसी प्रकरण को समझेंगे, ठीक है? इंडोनेशिया का महत्व क्या है भारत के लिए? जैसा कि आपको मैं बता दूं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए आप देखेंगे अभी 26 जनवरी के दिन पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त किया है, सहमति जताया है। और मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति इंडोनेशिया के रहे हैं प्रमुख रूप से। आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि हैं सुबियांतो, जो वहां के राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। अगर मैं बात करूं भारत और इंडोनेशिया के बीच जो तमाम प्रकार के आपसी समझौता हुआ है, जैसे फिनटेक के फील्ड में जो कुछ कंपनियां हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, समुद्री सुरक्षा जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में एक बहुल आबादी वाला देश है, मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है। और समुद्री सुरक्षा जैसे इंडो पैसिफिक रीजन के फील्ड में पड़ता है इंडोनेशिया। आप देखते हैं कि चाइना से मिलती चुनौतियों का भी समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साइबर सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से इंडोनेशिया का एक महत्व है। आतंकवाद रोधी सहयोग, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, ये सारे जो है समझौते हुए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसके साथ साथ आप देखेंगे, अगर एक दृष्टि से न्यूज का ये भी अप्रोच है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, इससे चीन को घेरने की भी तैयारी है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत अपने जो वेपन्स हैं, हथियार है, वो कई देशों को बेच रहा है और इस सूची में इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडोनेशिया को हथियार आपूर्ति करते हुए भारत जो है चीन को घेरने की कोशिश में है, क्योंकि भारत के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, यह जो है इंडोनेशिया खरीदने जा रहा है और दोनों देशों के बीच इस पर सौदा भी हो चुका है पूर्व में, ठीक है। अगर मैं महत्व की दृष्टि से बात करूं तो आप जानते हैं कि दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस क्षेत्र में इंडिया चाइना में आप देखेंगे कि जो रिलेशन है का दबदबा कम करने के लिए भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के, ठीक है, मुल्कों के संबंध बेहतर बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। पड़ोसी मुल्क ही है। मैं अभी मैप के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इंडोनेशिया को। देखिए वर्ल्ड मैप पे आपको मैं दिखा दूं, देखिए वर्ल्ड मैप पे ये पूरा फॉर्मेशन एशिया का है, ठीक है। अब दक्षिण, इसमें एशिया का जो दक्षिण, ये भारत का है,
ये दक्षिण पूर्व एशिया में जो देखिए यहाँ पे है, जो रेड रेड है यहाँ पे बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है, टुकड़ों में, क्योंकि द्वीपीय राष्ट्र है ना, ये द्वीपीय देश है। तो आप देखेंगे कि बटा हुआ है इंडोनेशिया, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में, ठीक है। इंडोनेशिया का तो बहुत महत्व है भारत के लिहाज से इंडोनेशिया का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ा द्वीप समूह है, और आपको मैंने बताया कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच, ठीक है, इंडोनेशिया की जमीनी सीमा की अगर बात किया जाए तो पापुआ न्यू गिनी है, उसके बाद आप देखेंगे पूर्वी तिमोर है, फिर मलेशिया के साथ मिलता है इंडोनेशिया का जो जमीनी सीमा है। जबकि समुद्री सीमा आप देखेंगे तो सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दक्षिण में, और भारत, ठीक है, के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मिलता है। इसको आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो इंडोनेशिया है भारत के साथ भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मिलता है इसका, ठीक है। ये देखिए यहाँ से व्यापार होता है, स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार जो है आइसलैंड, ये जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है यहाँ से भी जो है जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया का एक, ठीक है। इसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा पूर्वी तिमोर, ठीक है, इधर आपको मैंने मलेशिया के साथ बताया, ठीक है, जो इनका एक सीमा है, बाउंड्री है, ठीक है, लगता है इंडोनेशिया का, ठीक है। अगर देखिए मैं बताऊं आपको, इंडोनेशिया और भारत का जो संबंध है ना असल में बहुत पुराना है। आप देखेंगे इंडोनेशिया के महत्व के दृष्टिकोण से कि जैसे आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक है। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे कि यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है ना, वो हिंदू संस्कृति का एक बहुत अधिक प्रभाव है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में बहुत अधिक जो है संख्या में हिंदू लोग भी रहते हैं, और भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि ईसा के जन्म से पहले से ही भारत के सौदागर और जो नाविक हैं इंडोनेशिया की यात्रा करते थे, ठीक है। और यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच बहुत अधिक जो है सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलता है, ठीक है। और इस प्रकार भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बेहतर द्विपक्षीय संबंध भी आगे बढ़ रहा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं भारत और इंडोनेशिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंधों का महत्व के दृष्टिकोण से, तो देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र जो इंडो पैसिफिक रीजन है, आप उसमें देखेंगे हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि समुद्री सुरक्षा जो है, समुद्री शक्ति नौसेना और भारत इंडोनेशिया समन्वय होके एक गश्ती जो है, जैसे संयुक्त अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच, ठीक है, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं। ये महत्व है भारत और इंडोनेशिया के बीच। और हिंद महासागर क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती, ठीक है, समुद्री डकैती, ठीक है, आदि जो ये सब घटनाएं, इसकी रोकथाम के लिए बहुत महत्व है भारत और इंडोनेशिया का आपस में जो द्विपक्षीय संबंध है, ठीक है, ये जरूर होना चाहिए एक मजबूत रिश्ते के रूप में। और ये जो भी घटनाएं हैं इसको रोकने के लिए दोनों देश आपस में मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं तो इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है, ठीक है। इंडोनेशिया आसियान देशों में आप देखते होंगे, जो आसियान कंट्रीज है दक्षिण पूर्व एशिया के, ठीक है, 10 देशों का एक समूह है। आसियान जो है भारत का सबसे बड़ा, आसियान में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है,
दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 38.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, ठीक है, आप देखेंगे नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट नीति पॉलिसी जो है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी का अपग्रेडेड है। क्योंकि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर देखो, लेकिन अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। ठीक है, ये 2014 में घोषित किया गया। एक्चुअली में एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? यह जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है। जो एक्ट ईस्ट नीति है, ठीक है, भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो है एक आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ठीक है, रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है भारत की। इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा, लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन एवं निरंतर जुड़ाव शामिल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ठीक है, तो ये रहा भारत और इंडोनेशिया के बीच जो महत्वपूर्ण न्यूज था। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो, ये न्यूज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।